नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि टीएचडीसी का पेपर लगा हुआ है, उसी को हम लोग क्या करते हैं इस सेशन में टारगेट कर रहे हैं। ठीक, टीएचडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, उसको हम क्या करते हैं इस सेशन में सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूक सेटिंग सीमेंट वी एडेड। कह रहे हैं आप बताना आपको, ठीक, क्यूक जो हमारा क्यूक सेटिंग होता है सीमेंट, उसमें हम प्रोडक्शन के लिए क्या मिलाते हैं, क्या ऐड करते हैं, बताएंगे यहाँ पे। जो क्यूक सेटिंग का मतलब क्या हुआ, तो उसमें जो भी सेटिंग हुआ वो क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम इसका कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक, अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे, वो कितना होता है, वो मेरा होता है 30 मिनट। कितना होता है, 23 मिनट होता है। लेकिन क्यूब सेटिंग में पूछा है प्रोडक्शन के लिए क्या ऐड करते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम या मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम। अगर मोर कर देंगे तो सेटिंग टाइम तो बढ़ जाएगा, ये तो बनेगा नहीं यहाँ पे। ठीक, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम, देखिए हम जिप्सम की मात्रा डालते ही नहीं है इसमें क्यूब सेटिंग में, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। पोजलैनिक इन पाउडर फॉर्म, ये भी नहीं डालते हैं, तो डालते हैं यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट इन द पाउडर फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, ए गुड ब्रिक शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर, ठीक, वेट मोर देन। एक गुड ब्रिक है हमारा, ठीक है, एक ब्रिक है, पूछ रहा है वो कितना पानी जो एब्जॉर्ब करना चाहिए उसे। ठीक, तो फिर याद रखेंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अपने वेट की, यानी ड्राई वेट का वो जो है, ठीक, 20% से ज़्यादा पानी उसको, ठीक, एब्जॉर्ब नहीं करना है, सोखना नहीं चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा सोख रहा है, ठीक ना, 22% सोख रहा है वो, तो हम कहेंगे सेकेंड क्लास की ब्रिक है। ठीक, अगर वो 25% पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम कहेंगे थर्ड क्लास की ब्रिक है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे पूछा यहाँ से एक गुड ब्रिक के लिए, ठीक है, तो गुड ब्रिक के लिए हमारा जो होता है 20% होता है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे 10% किसके लिए होता है, तो 10% याद रखेंगे हमारा टाइल्स के लिए होता है 10%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए पॉइंट विथ टू इनिशियल पॉइंट इन मेथड जनरली अडॉप्टेड। कौन सा मेथड जो हमें अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पे दो, ठीक है, आपको 2 पॉइंट क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उस किस मेथड का उपयोग करेंगे प्लेन टेबल में। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट जो जो हमें दिखाई ना दे 2 पॉइंट, ठीक, जैसे हिली एरिया हो गया, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ सब सर्वे करेंगे। ठीक, आपको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट दिखाई नहीं देंगे, ऐसे केस में आप कौन सा सर्वे, कौन सा प्लेन टेबल का कौन सा मेथड करेंगे, तो याद रखेंगे जो हमारा इंटरसेक्शन मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, जनरली उपयोग करते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे रेडिएशन, ठीक, और इंटरसेक्शन, ये दोनों हमारे क्या पॉइंट को लोकेट करते हैं, किसको लोकेट करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं। और हमारा जो ट्रेवर्सिंग हुआ और रिसेक्शन हुआ, ये दोनों हमारे स्टेशन को लोकेट करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन में आया हुआ है, इन दोनों को ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का आप पूछ रहा है मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, अभी बताएं कि 20% होता है। ठीक, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, वो होती है 105। कितनी होती है, 105 होती है, याद रखें यहाँ पे। ठीक है, 105 kg/cm²। ठीक, ये हो गया मेरा। अगर हम बात करेंगे जो यानी कि 22% जो, ठीक, ब्रिक वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कितनी होगी, तो याद रखेंगे यहाँ पे 75 kg/cm²। ये सेकेंड क्लास की हो गई, फर्स्ट क्लास की। थर्ड क्लास की जो होती है 25% वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है हमारी 35 kg/cm² आती है। आपसे पूछा है फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास के लिए कितना हो जाएगा, तो 105 तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो 100 लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कर मैक्सिमम परमिसिबल सैलिनिटी रेशियो फॉर द नॉन लोड बियरिंग मेसनरी वाल। मैंने यहाँ पे याद रखें, नॉन लोड बियरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी मेसनरी वाल जो नॉन लोड बियरिंग है, तो उस कंडीशन में आपको बताना हमारा सिलेंडर रेशियो जो होता है L/R का। ठीक, सिलेंडर रेशियो क्या होता है, L/R का रेशियो होता है, इसका कितना होना चाहिए नॉन लोडिंग बियरिंग मेसनरी वाल के लिए, तो 27 होता है। कितना होता है, जनरली 27 होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 27 तो दिया नहीं है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन OE, ठीक, OE वाज फाउंड ऑफ 185 इफ द लेटर राइस कवर्ड, ठीक, दैट
स्टेशन ओ हैड इन लोकल अट्रैक्शन 1.5 डिग्री द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई, ठीक, कंसीडर मैग्नेटिक डिक्लेनेशन 3.5 डिग्री ईस्ट। तो आपको बताना है यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि हमारा मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा लाइन ए बी का, ठीक है, इसको बताएंगे। जैसे देखते हैं सोल्यूशन को, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 185 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 183.5 डिग्री, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टू बियरिंग लिखेंगे, जो टू बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा टू मेरिडियन का 187 डिग्री, ठीक, कितना बनेगा 187 डिग्री करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 187 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे क्या, ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा क्या कि पर्ट एनालिसिस इज बेस, हमारा जो पर्ट होता है किस एनालिसिस पे बेस है, तो हमारा जो तीनों टाइम होता है, यानी कि अब देखेंगे आपने फार्मूला पढ़ा होगा पर्ट का निकालते जो होता है हमारा, ठीक है, ऑप्टिमम टाइम होता है यहाँ पे, प्रिज्मेटिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, तीनों का फार्मूला होता है डिवाइडेड बाई 6 करके निकालते हैं वहाँ पे, हमारा तीनों टाइम पे डिपेंड करता है। पर ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चर टिम्बर शुड बी, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट बताना है यहाँ पे टिम्बर का कितना होना चाहिए, तो जनरली 10 से 15% होता है, 10 से 15%, तो ऑप्शन में 10 से 15% दिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसकी नियरेस्ट क्या है मेरा 10 से 20%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कर व्हाट इज द स्लो करेक्शन ए लेंथ ऑफ 30 मीटर, ठीक, एलॉन्ग द ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट दिया आपको कितना 1/20, आपको 30 मीटर चेन की लेंथ दिया, तो आपको बताना है स्लो करेक्शन। तो स्लो करेक्शन जो मेरा होता है क्या होता है क्या, ठीक, एच स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 2l होता है यही, ठीक। तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे इससे, देखते हैं यहाँ पे आपको बोला है 30 मीटर पूरा टोटल लेंथ है, ठीक, कह रहा है 20 में 1 का स्लोप है, तो 30 में कितना खो जाए, देखेंगे 20 में 1 का स्लोप है यहाँ पे, ठीक, तो 10 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट और बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा इधर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ये, अब दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी होगी मेरी 30, ठीक है। 30 में 1 दशमलव हाइट कितनी दिखाई देगी आपको 1.5 की, तो हाइट हो गई 1.5 और हाइट निकल गई, और 2l, एल तो हमको यहाँ पे दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, एच का वैल्यू हो गया 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल का वैल्यू हो गया 30, ठीक। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर चलते हैं कि सोल्यूशन पे देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक, यह चीज़ को डिवाइडेड बाई 2l हो गया, इसको जब सॉल्व किया हमने कितना आया 3 ठीक 75 आया इस करेक्ट आंसर, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा, तो 3.75 है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ठीक, कह रहा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन विल बी मोर देन, तो वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो सुपर एलिवेशन होता है ई, वो क्या होता है, ठीक, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर होता है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हमारा क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उसी वैसे क्या होगा, ई का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक। और आगे देखते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आर का वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे, हमारा क्या होगा, ई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है द डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बिकम सपोर्टिंग ब्रिटिल, ठीक, कवरिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, आप पूछ रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है टिम्बर में कितना होना चाहिए, फिर ये डाटा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बार बार पूछता है यहाँ, ठीक, कितना होना चाहिए स्पान, ठीक, स्पान डिवाइडेड बाई 360 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखेंगे, ठीक, सफल हो गया यहाँ पे ऑप्शन, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक, स्पान डिवाइडेड बाई 360 इज राइट आंसर, कब डिफ्लेक्शन ऑफ टिम्बर में पूछेगा तब, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है व्हाट इज द एबीसी ऑफ 4 बियरिंग, ठीक, वो एबीसी का एंगल पूछ रहा है, कह रहा है 4 बियरिंग हमारा एबी का कितना दिया 40 डिग्री है, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, एबीसी का ये 4 बियरिंग हो गया मेरा कितना, ये 40 डिग्री दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये ए हो गया यहाँ पे, ये बी हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है, बी हो गया यहाँ पे, कह रहा है और बोला है क्या बी का, अब बोला एंड बैक बियरिंग ऑफ बीसी, बैक बियरिंग ऑफ बीसी दिया है, तो इसको हम बीसी कितना बैक बियरिंग दिया है, ठीक, बीसी का क्या दिया है बैक बियरिंग दिया है, इसको फ्यूर बियरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, 180 माइनस कर देंगे इसी में से 2
बैक वेरिएंस क्या कर देंगे 180 माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक 100 क्या है मेरा, ये आया मेरा 4 बियरिंग, तो 4 बियरिंग 100 आ गया यानी कि इधर। ठीक नॉर्थ हो गया 100 डिग्री ये। ठीक ये हो गया मेरा इतना डिग्री। अब देखिए 90 ये हो गया, ध्यान देंगे आपसे पूछा है क्या ए बी सी का वैल्यू यानी ये वाला एंगल पूछा है पूरा कितना होगा। देखेंगे यहाँ पे दोस्त ये हो गया मेरा कितना, जब ये मतलब 40 है। ठीक ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक एकांतर कोण की वजह से। ठीक अब देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ से कितना दिया 100 दिया है, तो ये दूरी यहाँ से लेके ये वाली कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 90। ठीक 10 ही तो बढ़ रहा है यहाँ पे, 10 ही हो जाएगा। ठीक जब 10 ही हो जाएगा तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा बचेगा कितना। ठीक 10 हो गया, यहाँ से लेके ये दूरी जो है 90 है, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 80 बचेगा इधर। 80 हो गया और 40 ही हो गया, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 120। कितना हो जाएंगे दोनों मिलके 120। 120 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कर इन द एब्सेंट ऑफ सुपर एलिवेशन द फॉर्मेशन ऑफ ठीक पॉट होल अंदर जनरल। फिर अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि पॉट होल जो होता है यानी कि जो गड्ढे देखने को मिलते हैं, ठीक कहाँ देखने को मिलते हैं, सुपर एलिवेशन में बात करेंगे। सुपर एलिवेशन क्या होता है, यहाँ पे रोड जो आउटर साइड थोड़ा इनर वाले पेज से ऊंचा बनाते हैं, तो जो भी प्रेशर जो भी वाहन हमारे मुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आउटर वाले पोर्शन पे। तो आउटर वाले प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तो पोर्ट होल आपको कहाँ देखने मिलेंगे, इधर पे टूट फाट इधर ही होगी। ठीक है तो वहाँ पे कहाँ देखने मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक आउटर साइड पे यहाँ पे। ठीक ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉट होल्स। ठीक है याद रखेंगे क्यों, क्योंकि प्रेशर इस प्रेशर यहाँ पे क्या होंगे ज़्यादा, जब यहाँ पे हमारी वाहन मुड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे आउटर एज पर डालेंगे, इसकी वजह से हमारे जो भी होल दिखाई देंगे, जो भी रोड की टूट फाट होगी आउटर साइड पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करो व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेकिंग टिम्बर फायर। तो हमें क्या करना है, टिम्बर को जो है फायर रेजिस्टिंग बनाना है, तो उस केस में हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे रट जाइए यहाँ पे एवल प्रोसेस जो होता है हमारा। ठीक है ये टिम्बर को कैसे बनाता है, फायर रेजिस्टेंस बनाता है। फ्रेंड्स आज के सेशन को इसी पर रोकते हैं। ठीक अगले कल वाले सेशन में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट आप जो है सेशन अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।